कोई कुछ पूछता है तो अधिकतम संवाद इशारों में करने की भी एक कला रहती है। आप गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी को देखिएगा, वे अपने अधिकतम संवाद को इशारों में समेट लेते हैं। आप गए, आपने कुछ पूछा, सिर हिला दिया, हाथ हिला दिया, उंगली दिखा दी। जो सिद्ध योगी होते हैं उनकी दो बड़ी चीज़ें होती हैं। एक तो वे अधिकतम संवाद इशारों में निपटाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आचार्य समय सागर जी महाराज जी के कभी आप देखेंगे तो जो गुरुदेव कहते थे कि रिएक्शन कंट्रोल दुनिया का सबसे बड़ा पावर है। किसी भी चीज में रिएक्शन कंट्रोल, आपको अभी कुछ कह दूं, आप अभी क्रिया की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं, लेकिन गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी का रिएक्शन कंट्रोल बड़ा जबरदस्त है। वे किसी भी क्रिया की कोई भी प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं करते। जब वो किसी भी क्रिया की कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं करते तो लोगों को लगता है कि शायद उन्होंने कुछ सुना नहीं या समझा नहीं। सुनते और समझते तो आचार्य हैं, तो आचार्य के पद पर बैठे वाले जो भी जीवात्मा होती हैं, समझती तो वो सब है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पावर है रिएक्शन कंट्रोल। संघ के साधु भी उनसे वही चीज सीखते हैं, रिएक्शन कंट्रोल। आप भी उससे वो चीज सीखिए, रिएक्शन कंट्रोल। जब गुरुजी ने हम लोगों को कहा कि ध्यान के इतने ऊंचे आयाम पर जाकर के जब आप यहाँ से बाहर उतरेंगे, उतरते साथ बाहर श्रावक हैं, चिल्ला चौट मचा रहा है, जय जयकार कर रहा है, भीड़ है, एकदम से उसमें घुस जाने पर ध्यान की शक्ति नष्ट हो जाती है। मंदिर गए, निर्मल भाव से पूजा करी, पूजा करने के बाद उतरते साथ ही तू तड़ाक मुंह में आ जाए, गाली मुंह में आ जाए, अभक्ष मुंह में आ जाए, सिगरेट शराब मुंह में आ जाए, गुटखा मुंह में आ जाए, अभक्ष पदार्थों में समोसा आलू बंडा मुंह में आ जाए, उतरते साथ ही फलाने की खोबे की जलेबी फेमस है, घर जाने से पहले ही जलेबी खा ली। कितनी जल्दी संसार में घुल मिल गए तुम। गुरुजी कहते थे जो मंदिर से बाहर निकलने के साथ ही संसार में घुल मिल जाए वो कभी मंदिर गया ही नहीं, क्योंकि मंदिर जाने वाला घुलने मिलने में वक्त लेता है। गुरुजी जब हम लोगों को समझा रहे थे, उस समय तो मैं ब्रह्मचारी था, जो महाराज जी लोगों को समझा रहे थे, उस वक्त आचार्य श्री जी सबको उद्बोधन एक साथ सामूहिक रूप से उद्बोधन गुरुदेव का हो रहा था। गुरुदेव कहते हैं आपके पास जो चीज़ें हैं, एक बार सोचो वो चीज़ें दुनिया में कितने लोगों के पास हैं। जो जीवधारी हैं, जीवधारी का मतलब संसार में जहाँ कहीं भी कोई भी जीव है, संगी पंचेंद्री से लेकर के एक इंद्रिय और स्थावर पर्याय तक, एक खिले हुए फूल के पास जाकर के उससे पूछो, और पूछो मत, देखो बस जो तुम्हारे पास है क्या वो उसके पास है? उसके पास तुम्हारे जैसा क्या है? सिर्फ एक इंद्री है उसके पास, स्पर्शन इंद्री। उसमें भी वो खुलना और खिलना जानता है, गंध फैलाना जानता है। हम संगी पंचेंद्री होने के बाद भी खुलना, खिलना और गंध फैलाना तो नहीं जानते, दुर्गंध जरूर फैला देते हैं। बैड स्मेल आपसे फैलती होगी, लेकिन आपने कभी भी अपने जिन शासन की फ्रेग्रेंस नहीं फैलाई होगी। आचार्य श्री जी कहते थे कितना अनमोल जीवन है। मैं उस वक्त सोच रहा था कि गुरुदेव कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं, और फिर गुरुजी कहते हैं कि सोचो, कभी सोचोगे तो पता चलेगा कि बाथरूम में नहाने के लिए कोई गया, बड़ी वाली बाल्टी में पानी भरा, पानी भर करके नहाने की तैयारी कर रहा है, कर ली है, बैठ करके नहा रहा है। एक बार वो सोचे तो उसका चिंतन उसको कुछ और समृद्ध कर सकता है। क्या सोचे महाराज? सोचो तुम्हारे पास एक बाल्टी पानी है नहाने के लिए,
नारकी जीवों के पास एक बूंद पानी नहीं है। इतनी दाह है उसके शरीर के अंदर, कितनी दाह है, इतनी दाह है, बस पानी 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 चिल्ला रहा है वो, पानी पानी। ऐसी दाह लगी है कि एक बूंद पानी भी मिल जाए तो शरीर का टेम्परेचर उतर जाए, लेकिन उसके पास एक बूंद भी पानी नहीं है। तुम्हारे पास नहाने के लिए एक बाल्टी पानी मिला। अब जब ऐसा चिंतन करोगे तो वो एक बाल्टी पानी और उपलब्धियां भी आपको अनमोलता का अनुभव पैदा करेगी। कितना अनमोल है ये पानी। अभी नहीं है, अभी तो आप बस खोलते हैं और शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब अनमोल है पानी जब आप ऐसा चिंतन करें कि नारकी को एक बूंद नहीं मिला, हमको तो एक बाल्टी मिला, कुआं भर के मिला, समंदर मिला, नदियां मिली। फिर अनमोलता का अनुभव करो। ये अनमोल है। इतने अनमोल पदार्थ को व्यर्थ ना करें। इतना तो करें कि कम से कम छान करके उसका प्रयोग कर लें। आप धार्मिक हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप दान देने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। पानी छान करके प्रयोग करके अपना जीवन जीने में आपका क्या जाता है, लेकिन आपकी वो भी सामर्थ्य नहीं है। पानी छान करके नहाने का नियम ले लो, छने पानी से नहाएंगे। नहाना तो रोज है ही। जब कभी भी मुंह धोएंगे, जब कभी भी हाथ पैर धोएंगे, सिर्फ छने पानी से। इतना नियम भी लेकर के देखो, लगेगा कि जिनकुल में आने के बाद भी एक भी जैन शासन के नियमों और कुलाचारों में पालन करने में यह जीव प्रवृत्त ना हो पाया। साधु कितना जबरदस्त है। एक कमंडल छना पानी प्रासुक रखता है, उसी में पूरा दिन गुजार देता है, क्योंकि उसको उसकी अनमोलता का पता है। उस पे भी आधा कमंडल पानी अगर गलती से गिर जाए तो कोशिश करता है कि जितना बचा है उसमें दिन गुजार ले। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।